स्टोकी होल 6 हाइब्रिडेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन +2। जिसको आता है वो निकालो। लास्ट टाइम किया था, मैं 2 मिनट देता हूँ, नहीं आता तो मैं कराऊंगा। बेटा एक से छोड़ के बैठ जाएगा, इसका बेचारे का भला हो जाए। नहीं इधर बैठ छोड़ के, समझो करो, समझो इधर उधर बैठ, एक से छोड़ के बैठ। उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कर। यहाँ बैठ, ये मुझे रिलेशन बनवा दो सर। हाँ कोई बात नहीं, बैठो। क्या बात, रिलेशन भाई बहन का भी होता है, दोस्ती का भी होता है। बस बस इधर, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तुम देखो इधर, तुम देखो बस बस। 2 मिनट दिए, निकाल लो, जिसको आता है निकालो, जिसको नहीं आता 2 मिनट, 2 मिनट बात कराओ। जी निखिल का 28 अटेम्प्ट नंबर होता है, 28। No, 28। आकाश जल्दी निकालो बेटा, लास्ट टाइम करवाया था वो यही। किया, जिससे नहीं हो रहा वो बोर्ड पे देखो ध्यान से, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लो पहला क्वेश्चन है, इसके बाद कर लेंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले हम निखिल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं 28, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की, आर्गन को सेंटर में लिख लेते हैं, 18 तो यहाँ चले गए। फिर जाते हैं, ये जो 2 लिखा है 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जो लिखा है वो 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d8। ऐसे 28 आइडल नंबर्स के स्तर पे लिख देते हैं। मतलब ये जो 28 लिखा है, ये 28, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s के इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d के इलेक्ट्रॉन, ऐसे उन्होंने ऐसे लिख लिया। ये जुगाड़ ऐसे कैसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर हमने इसे लास्ट इसे इन्वर्ट कर लिया, इन्वर्ट करने के बाद, हाँ इन्वर्ट ही कर लेंगे इसे, खुला है खुला खुला, ठीक है। तो 3d8 कॉमा 4s2, 3d8 4s2 सेकेंड, 3d8 4s2 सेकेंड में क्या करेंगे, हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इसका, मुझे +2 दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू +2। सबसे पहले कर ली, हाँ वानी 0 और +2 बचा, बस जितना ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, याद है, रिमूव करते हैं। पहले हम किससे करेंगे, 4s से, देन 3d से, पहले 4s से देन 3d से रिमूव करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आया 3d8 4s0। फिर फोर्थ नंबर पे हमने पता किया लाइगेंड, लाइगेंड हमारे पास वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सर ने 2 याद करवाए, एक CO, CN, 2 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं, CO और CN।
बाकी सब दुनिया में वीक होते हैं, एक्सेप्शन किए नहीं अभी। हाँ एक्सेप्शन, बाकी वीक लाइगेंड है, लाइगेंड है वीक। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका? अभी करते हैं। लाइगेंड वीक है, फिर 5वें नंबर में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लाइगेंड अटैच है, वो है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी मिल गया। अब हम 6th वाले स्टेप में क्या देख रहे हैं कि 6th स्टेप में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करके मैंने 3D वाला बॉक्स बना लिया। 3D बोर्ड पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बस 3D 1 2 3 4, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, 2 बॉक्स खाली है अभी। यहाँ से 4s खाली बचा, फिर 4p भी खाली बचा, 4p, और फिर 4d भी मेरे पास खाली है, 2 3 4, 4d भी खाली है। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 6 आया था, लाइगेंड वीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आता है, वो यहाँ अटैच होकर ये मैं कर देता तो एक ही बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो वो गलत होता। तो इसीलिए हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो जोड़ते हैं वो खाली बॉक्स में जोड़ते हैं, जो सिंगल खाली बॉक्स होता है। खाली बॉक्स आगे 4s है, तो एक 4s में अटैच हुआ, एक 4p में, 4 हो गए, 2 और रह गए, 2 जाएंगे 4d में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा खाली सिंगल बॉक्स में अटैच होता है, जहां पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन होता है उतने अटैच नहीं होते। कितने अटैच करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे पता कैसे होता है, डालने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हाँ, तो 7 पे हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास जो आई वो है sp3d2, ठीक है। अब 8 नंबर पे मैं चेक करता हूँ, उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल। 9th नंबर पे अगर मैं चेक करूं तो ये आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 10th नंबर पे मैं चेक करूं तो ये है कैसा, जीएम पढ़ो, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। और 11th नंबर की बात करें, ये होमोलेप्टिक है, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक। नया नहीं, सब पीछे देख लो, दो पेज खोलो पीछे, नहीं होमोलैप्टिक नहीं लिखा था आपने, पीछे खोलो तो सही, एक और खोलो, देख 2 पेज खोलो पीछे, सब लिख पाया होगा कि ऐसा कुछ लिख करवाऊंगे नहीं आगे तो क्या। लास्ट क्वेश्चन जो आपने बनाया और खोलो, 3-4 पेज खोलो पीछे, कहीं ना कहीं दिख जाएगा होमो और हिट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक कंपाउंड दिख जाएगा आपको, दिख गया। कोई बात नहीं, तुम अपना देखो ना, अपनी चिंता नहीं करते हो। हाँ, सबको मिल गया, तुम्हें नहीं मिला है। होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक कंपाउंड, फिर कौन से पेज पे है, कहाँ पे लिखा है, टॉपिक बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद लिखा है, मिल गया। अब कैसे मिल गया, ठीक है। क्या होते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड्स, ठीक, ऑल लाइगेंड्स आर सेम, जिसमें होते हैं वो होमोलेप्टिक कंपाउंड होते हैं, ये अलग होंगे तो डिफरेंट, इसको हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। हो गया, कोई नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन है, हो जाए। करे से आगे, इससे इतने पॉइंट किए थे लास्ट टाइम, इससे ज्यादा एक दो किया था, देखो इतने ही किए थे। समझ आया क्वेश्चन, दे दूंगी क्वेश्चन करने के लिए, कोई बात नहीं, नहीं करेगा, वी हैव टाइम। मैं एक वीक लाइगेंड का और करवा देता हूँ, फिर आप फिल्म स्टोन का करेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं वीक का। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ,
FeCl Cl की होल 4 -2 इसने कर लिया, वो कर दिया FeCl इसने कर लिया ये वाला, वो क्वेश्चन करें, बाकी में रख सकते हैं। ठीक 26 सस्ते विकर्मन फीकोनी क्योजन 10 सस्ते विकर्मन फीकोनी क्योजन सस्ते विकर्मन फीकोनी क्योजन मैं लिखवा देता हूं, देख लो इधर। सस्ते विकर्मन फीकोनी क्योजन 21 से लेकर 23 24 25 26 27 28 29 30 ये डी ब्लॉक की पहली सीरीज है जो हमारे कोऑर्डिनेशन में काम आती है। इसे कैसे याद करते हैं आगे से देख लो। सस ते वी कर मन फी को नी क्यों जंग। एग्जाम दे के बच्चे ऐसे आते हैं तो जंग से लड़के आए हैं, जंग लड़के आए। एग्जाम सही है तुम्हारा? क्या इस पेपर तो ठीक ही था, बाकी सारे कैसे हुए? तो सस ते वी कर मन फी को नी क्यों जंग। सस्ते वी कर मन फी को नी क्यों जन। कर लिया क्वेश्चन? करो फिर, बैठे क्यों? भूल गए तुम कि क्वेश्चन भी करना होता है? ऑनलाइन वाला समझ रहे हो? ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन तो मुझे पता है क्लास ऑन करके छोड़ देते तुम। हाँ हाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 नहीं आ सकता। 6 कैसे आएगा? कब +2 आएगा इसका? हाँ रब कर दूं? ये नहीं करना, ठीक। ध्यान से करना, दोस्त को भी सिखाना है। उसके एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी? कितने रह गए? ठीक, करें? कर रहे हो? कर लिया? और थोड़ा निकाल। चलो 2 मिनट दी कर लो। सिमरन कहाँ तक पहुंचे बेटा? पूरा हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आदित्य कहाँ तक पहुंचे? आयुष कहाँ पे पहुंचे? कर पूरा हो गया। गानिया, गानी कहाँ तक पहुंचे? करो करो। नहीं आ रहा? ऐसे कैसे? ऑक्सीडेशन मैं सिखा देता हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उसे x मान लेते हैं। क्लोरीन का -1 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू -2। x -4 इज इक्वल टू -2
x इज इक्वल टू आया -4 + 4, तो x इज इक्वल टू 2। एक टेबल बनवाई थी, मैंने बोला था उसे कि दोस्त को दिखा देना, उसने दिखाया नहीं था। वो ऑक्सीडेशन वाली टेबल। आपको दोस्ती करवाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्ती करवाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो वो दोस्त की क्या है, दोस्त की कामना है। ये कभी काम ना आया। हाँ दोस्त सारा नहीं। एक्स्ट्रा और पूरा हो गया। करूं मैं करूं? कहाँ तक पहुंचे अभी? मैं करता हूँ, देख लो एक बार, बोर्ड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छा निकालना आता है, मैं निकाल देता हूँ। अच्छा निकालना। Fe का एटॉमिक नंबर 26। बस बस देखो इधर ध्यान ध्यान दिया करो, बोलने में ध्यान रखते हो, दिमाग नहीं काम करता है तुम्हारा। जिस दिन कम बोलो, जिस दिन कम बोलते हो ज्यादा समझ में आता है। देखो यहाँ वो तो एक आर्गन 18 तो यहाँ चले गए, बाकी ये बचे, ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, 4s2 और 3d6। इसे पलटा मार लेते हैं, 3d6 और 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, वो आया मेरा +2। यहाँ पे किसी को कोई डाउट ऑक्सीडेशन नंबर में? 2। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं मुझे, तो 3d6 और 4s0। यहाँ तक देखो लाइगेंड जो है वीक है, तो जो लाइगेंड्स है वो वीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मेरे पास वो है 4, इस बार 4 ही है बस, 6 नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बना लू 3D 1 2 3 4, ये 3D 1 2 3 4 5 6 और 4s बिल्कुल खाली है, और 4p 4p तक ही आ जाएगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास, तो 4 लाइगेंड यहाँ आके अटैच हो जाएंगे। तो इस पास जो हाइब्रिडेशन आएगी वो sp3 है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, कोई मुझे बताएगा पैरामैग्नेटिक क्यों है? अगर 3D में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। और ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल। देखो छोटे बाकी सारे कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें भी आते हैं गाइस, आएंगे कोई केस आएंगे, डोंट वरी। और क्या लिखा था मुझे इसमें, ये भी कैसा है, होमोलेप्टिक कंपाउंड। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला देता हूँ, ठीक। सर ये इनर ये आउटर ऑर्बिटल होगा। 3 जीएम लिखवाए थे, पढ़ो एक जीएम और एक बार पढ़ो। अगर लिगेंड 3D ऑर्बिटल से भरना स्टार्ट होता है तो हमारे पास होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर 4s से भरेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिखा है, कर दूं रफ इसे, लिखा कर दो ना, कर ले कॉपी कर, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। निकिल EnP होल थ्राइस +2 प्लस ये रहने दो, मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं ले रहा हूँ, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही है बस। ऑक्सीडेशन नंबर ना ऑक्सीडेशन EnOH, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग ये नहीं कराया ना अभी एक्सेप्शन केस, मैं CN कर देता हूँ यहाँ पे। अभी एक्सेप्शन डाइडेंटेड वाला कराया नहीं मैंने, पहला यही है स्ट्रॉन्ग वाला। तो निकिल का कराना स्टार्ट करूँ, मैं पहले देख लो, मैं ही करा देता हूँ, पहले देख लो, मुझे देख लो पहले। कर क्वेश्चन लिख लिया, कॉपी कर लिया, मैं करूँ अब बोर्ड पे, सब लोग ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो पहले। ये स्ट्रॉन्ग का पहला ही क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, पहले देख लो पहले। अच्छा पुरानी कर रहे हो तुम, कर लो, ठीक। अब देखो
सबसे पहली बात मुझे कैसे पता लगी, जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लैगेंड है। मैं EN भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो किस भी कराया नहीं, पहले ही क्वेश्चन है तो मैं 6 यहाँ करके 6 लिख लिया। CN स्ट्रॉन्ग लैगेंड होते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर 28। अभी तक हमने देखा था कि आर्गन से कंपेयर करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये तो थे 4s2 और जो 8 है वो 3d8 है। ये हमारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने किया है। इसमें पलटा मार लेते हैं, 3d8 4s2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो आया 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 आने दो। तो कॉन्फ़िगरेशन यही बचा मेरे पास। जो लाइगेंड है इस बार वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सर ने 2 ही याद करवाए थे स्ट्रॉन्ग, एक CO एक CN, बाकी सब वीक। 2 एक्सेप्शन केस आगे आ जाएंगे बस। ऑक्सीजन नंबर 0 क्यों होगा? अ, -1 नहीं होता CN। अच्छा, हाँ CN का -1 हो जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, तो इसे CO कर लो फिर। मिला अभी 0 लेके चल रहा हूँ मैं, 0 वाला ही कर लेते हैं पहले। CO कर लो, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0। नहीं फिर सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा मुझे, तो यही चेंज कर दिया। ठीक है, तो 0 लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, CO और CN दो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, एक CO स्ट्रॉन्ग है एक CN स्ट्रॉन्ग है, ये दो याद करने हैं बस आपको। बाकी दुनिया में सारे लाइगेंड वीक होते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो लाइगेंड जो स्ट्रॉन्ग ये लाइगेंड है, ये क्या करता है, ये बाहर से ऐसी, ये लाइगेंड अपना काम करेगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे निकिल का, निकिल में 8 इलेक्ट्रॉन आने थे। यहाँ देखना बेटा ध्यान से, 1 2 3 और ये 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये 4s के इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन थे। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड इसे यहाँ से बाहर से पुश करता है और सारे इलेक्ट्रॉनों को पेड़ करवा देता है। ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम है, यहाँ से पुश करेगा सारे इलेक्ट्रॉन को पेड़ करवा देगा जहां तक भी हो सकते हैं। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी 3D ऑर्बिटल जो मेरे पास है वो सारा का सारा पेयर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पेयर, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले 4s3d8 होगा। अभी हाँ, ये इसे छेड़े नहीं मैंने, इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था हमारा। तो जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था उसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉनों को बाहर से, यहाँ बाहर से पेयरिंग कराता है। बाहर से पेयरिंग कराएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले जाएंगे, तो पेयर्ड हो गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। और 4s मेरे पास यहाँ हो गया खाली, 4s यहाँ खाली। ठीक है, अब मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भरना है, तो मुझे कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6। तो 4p भी खाली है और 4d के भी इलेक्ट्रॉन खाली है। 4d के भी इलेक्ट्रॉन खाली। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं एक तो कोऑर्डिनेशन 4s में अटैच करूंगा, 3 यहाँ अटैच हो गए हैं और 2 मेरे पास 4d में अटैच हो गए। तो जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो है sp3d2 इज द हाइब्रिडेशन। ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। कैरेक्टर क्या है? डायमैग्नेटिक। सो आपने 3D के सारे के सारे बॉक्स कर दिए। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड वही काम करेगा जो तुम काम करोगे। अगर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, पुश करके अपनी जगह बना लोगे, तो पुश करेगा, पेयरिंग कराएगा और ये खाली हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन से चलेंगे। डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड। डायमैग्नेटिक अभी भी कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल ही है, क्योंकि लाइगेंड 4s से भरना स्टार्ट हुआ है। होमोलैप्टिक है, वो दिख रहा है, ये हमारे पास, ये बना लो एक्स्ट्रा। हाँ, जो होगा तो देखो, नॉट वेल। ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का सीन था। अब जो हो भी गया ना, और इलेक्ट्रॉन नहीं भर पा रहे, तो बस वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा यहाँ। भाई यही फर्क पड़ेगा, बाकी आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड CO और CN दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बस यही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सब वीक होते हैं।
आकाश समझ आया बेटा कुछ नहीं? ये स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रॉपर क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं रख नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, आप कर लो जब से कॉपी कर लो। लाइट भी जला देता हूँ। बाकी क्लासेस में तो वो आपकी 12th क्लास है ना, थोड़ी प्रीसियस क्लास होती है, वरना तो बाकी का वो मूवी डे भी रख लेते हैं कभी कभी। 11th में था, एक दो दिन करवाया, एक दिन कराया था शायद। नहीं करा देता हूँ मैं, कराया होगा, हो सकता है ये एब्सेंट हो उस दिन। नहीं सर, सर का तो कोई भी टचिंग हो जाएगी वर्ड सर का टेस्ट पास कर दिया। थैंक यू। 2010 में क्वेश्चन आया, अब रख कर सारे बंद कर दो। तुम्हें लिखो कैसे? देखो 2010 में जितना हम पार्ट कर रहे हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको 15 चीजें निकालने सिखा रहा हूँ, वो आपको एक या दो या तीन चीजें निकालनी पूछता है। कैसे क्वेश्चन आता है वो देखो, वही क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो मैं तो पूरा चैप्टर के साथ लेके चल रहा हूँ, कुछ भी पूछना नहीं, निकाल के आ जाएंगे, वो अपने आप आंसर ढूंढ लेगा, मतलब हमारा गलत नहीं होना, वो अपने आप ढूंढ लेगा। हमने सब निकाल दिया, नहीं बुरा माने मान जाए, हमने सब निकाल दिया, गलत मतलब गलत नहीं करेगा। एक सेकंड, उसने एक चीज पूछी थी, हम उसे सारी चीजें लिख के आ रहे हैं, ढूंढ ले भाई तुझे क्या ढूंढना है, क्योंकि कई बार है ना, तो नंबर नहीं कटने दे रहे हमें, हमारा मेन मोटिव है नंबर नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, नंबर नहीं कटने चाहिए। लिखा है डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, बस दो चीजें पूछी हैं, शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर, और हम तो बहुत चीजें निकाल रहे हैं। इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, बोर्ड पे देख लो एक बार, मैं निकाल देता हूँ प्रॉपर आंसर क्या होगा। दो चीजें दी है, CO, ये कोबाल्ट है, ये लाइगेंट नहीं है। सबसे पहले हमारा लाइगेंट होता है, मेटल होता है, उसके बाद लाइगेंट होता है। बच्चे इसे गलत समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोबाल्ट है, CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। निकिल, अच्छा निकिल, लेकिन अमोनिया वाला केस अभी करवाया नहीं है, तो रुक जाओ, अभी अमोनिया वाला केस करवाया नहीं है, एक भी सिंपल को।
ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने वही लिखा होगा। तो मैंने नीचे वाला कर लेता हूँ, ये अभी अमोनिया का केस करवाया नहीं है मैंने एक भी। निकिल Cn की होल 6 -2। बस दो चीजें पूछी हैं, हमें कहाँ तक रुकना है चाहिए। वो 4 है सर। आपने अच्छा ठीक है 4। तो निकिल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2 4s2 और 3d8। मैंने पलटा मार के पहले लिख लिया, ठीक है। और अब इसे आर्गन से कंपेयर 3d8 4s2, ये हमारे पास हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ, वो मेरे पास आया +2 ऑक्सीडेशन नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन बचा 3d8 4s0, ठीक है। इतने के बाद मैंने पता किया कि कोऑर्डिनेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर पता किया वो 4 था। लाइगेंड पता किया, लाइगेंड बता दो, तो लाइगेंड निकल के आया स्ट्रॉन्ग। कैसा लाइगेंड है? स्ट्रॉन्ग। 8 था, तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स इनको सबको पेयर करवा देता है, यहां से पुश करेगा, सबकी पेयरिंग करवा देगा। तो 1 2 3 4, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर। ये देखो ये खाली। अब 4s मेरे पास है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 4 है, तो 4 तो खाली बॉक्स मुझे बनाने ही पड़ेंगे। तो 4p आया खाली, 4s के बाद 4p आता है खाली, ये 3d था। अब आंसर हमारा आ गया। उसने पूछा था मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और हाइब्रिडेशन लाइगेंड जुड़ेगा यहाँ 4 लाइगेंड जोड़े, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर, हाँ सब बना वो। इस यहाँ 3 ही है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। तो आंसर हमारा आ गया। हम तो बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं, आंसर तो हमारा यही आ गया। बस उसने यही पूछा था मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, और उसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, बस खत्म। इतना सा उससे आंसर देना है। लाइन है, हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो कई बार अजीब सा कुछ लिख देता है, बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं सारी चीज निकलवा देता हूँ। निकाल दो भैया, 1 सेकंड लगना है हमारा, क्वेश्चन ढूंढ लेगा आंसर। जल्दी से कर लो अभी। डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये नहीं लिखना, अभी अमोनिया का केस हमने किया नहीं है। शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। लाइगेंड है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना, बस ठीक। अब करते रहो, मैं क्वेश्चन दूसरा निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, वही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1.5 नंबर का पार्ट होता है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम करेंगे इसे। आपको अपने आप से करना है। ऐसे ही एक पेज में लाइन खींच लेना, एक तरफ ये केस करेंगे, एक तरफ ये केस करेंगे, ठीक ऐसे। ये पहला केस है जो हम एक साइड करेंगे, दूसरा केस है दूसरे साइड करेंगे, ऐसे पेज के बीच में लाइन खींच के। हाँ 0h2 होगा, Cn-1। ये क्या है?
कर लिया, रफ कर दूं? कर दे। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो दिया है ये वाला क्वेश्चन, दो केस बना लो, एक साइड दोनों साइड सॉल्व करेंगे, या तो एक एक पेज पे एक कर लो, तो आपकी मर्जी। ये पहला केस, ये दूसरा केस। अब सारे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन ये भी सिंपल ही है, बस ये पूछा है कि ये पैरामैग्नेटिक है और वो ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, वो वीक पैरामैग्नेटिक है। अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होता कब है? जब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई ये आ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये वीक है, तो इसमें हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड के कैसे हो, कम हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम आए, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ सकते, बस वही आंसर हमारा आ जाएगा, जहां हम लाइगेंड को पुश करवाएंगे, बस खत्म। उतना सा करना है, हमने बहुत ज्यादा निकालना सीखा है, तो ये तो दो मिनट। आदित्य हो गए दोनों के? तो अभी करवाए, कर लो, करके तो देखो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, दोस्त के पेपर खत्म नहीं हुए? तो स्लीप का माइनस वन होता है। हाँ, Cn-1 H2O ऑक्सीडेशन। जिसके हाथ में निमिया अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी तरफ से बुक मिलेगी, मेरे पास कैसे बुक पढ़नी दे दूंगा ऐसे, मतलब मेरी नहीं है, वो अलग अलग वो आते रहते हैं राइटर वगैरह यहाँ पे, तो उनको देके जाते हैं, तो फिर ऐसे देता हूँ बच्चों को, जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो ले जाना, फिर भी बोर्ड में दे दूंगा।
बन गया? दूसरे वाले की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। मैं बस पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कर ली बेटा? वो थोड़ी अजीब सा है, DSP3। चलो कर लेते हैं। 26 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d6, पलटा मार दिया 3d6 4s2, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो निकालने के काम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं मुझे, तो 3d5 और 4s यहाँ पे हो गया 2। कोऑर्डिनेशन नंबर आया मेरे पास 6 और लाइगेंड जो है वो वीक लाइगेंड है। लाइगेंड कैसे वीक, यानी जो डी में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 वो एज इट इज पड़े रहेंगे। 4s खाली और 4p भी खाली, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4d भी पड़ा है खाली, एक यहाँ पे, 4 लाइगेंड हो गए, 2 यहाँ पे अटैच हो जाएंगे 4d में। 3d5 है ना? OS के नीचे, OS के नीचे। अच्छा अच्छा, अरे OS नहीं 3 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद 35 बचेगा। अच्छा 5 बचाने मुझे, 5 बचे, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग ये, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल, इट इज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक या स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक तो ये हो गया। हाइब्रिडेशन की पता करें तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये वाला केस करते हैं। 26 एटॉमिक नंबर है, 4s2 3d6, पलटा मारेंगे 3d6 4s2 आया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे तो +3 आया ऑक्सीडेशन नंबर, उसके जीरो। फिर मैं पता करता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लाइगेंड पता करता हूँ। लाइगेंड तो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पेयरिंग करवा देता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होके ऐसा कंडीशन आ गई। तो जो 5 है ना D5, हाँ, तो 5 को पुश करेगा तो 5 पेयर हो जाएंगे, 5 वाले पे हो ही गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसी कंडीशन से ऐसे हो गई है ना, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की वजह से। अब यहाँ पे 4s भी पड़ा है मेरे पास, ये 3d था, ये 4s था, ये 4p था, तो एक यहाँ पे लाइगेंड, एक यहाँ पे 6 जोड़ने मुझे, तो D2 sp3, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d orbital, it is act as a weakly paramagnetic, weakly paramagnetic, बिल्कुल। It is weakly paramagnetic. Due to 5 unpaired electron present in 3d orbital, it is strongly paramagnetic. Due to
5 unpaired electron present in 3d orbital, it is strongly paramagnetic. समझ आ गया? 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? अब एक्सेप्शन केस करते हैं। पहला केस है अमोनिया वाला एक्सेप्शन केस, ठीक है? तब कर दूं इसे। ऐसे क्वेश्चन आता है, हम तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना ही आएगा, बस 4 चीजें निकालनी है आपको, 3 नंबर मिल गए। मुझे तो लगता है फ्री के होते हैं ये, ज्यादा मुझे लगता नहीं है। 3 नंबर बहुत इजी सा होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सिंपल चैप्टर है, और इसमें से मेनली ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर आइसोमेरिज्म का आता है, 1 नंबर आईयूपीसी का आता है, 5 नंबर हो गए, 1 आध नंबर इधर उधर से कहीं आता है, 6-7 नंबर का चैप्टर है पूरे टोटल। 6-7 नंबर का ऐसे है, 6-7 करें। ये कर लिया जानिए, कर कर लो। हाँ कलर आएंगे। कलर तो क्या होते हैं, पूछता है कभी कभी कलर कौन शो करेगा, तो सारे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सन की प्रेजेंस में लाइट एब्जॉर्ब करके कलर शो करते हैं, तो यानी कि सारे के सारे पैरामैग्नेटिक जो होंगे वो कलर शो करते हैं, डायमैग्नेटिक कलर शो नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है कि ये कलर शो कर रहा है, ये कलर शो नहीं कर रहा है, तो समझ जाएंगे जो कलर शो कर रहा है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जो कलर शो नहीं कर रहा है वो डायमैग्नेटिक होगा। लिखवा देता हूँ, ठीक है? वो आगे, वो थोड़ा सा आगे, वो टॉपिक आगे, वो जो तुम पूछ, वो टॉपिक करा दी थोड़ा स्कूल में। अच्छा, ये सब नहीं करवाया? ये सब लोग के करा है, बाद में करना है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा कैसे? ये इन्होंने बाद में करा दी, वो पहले बता दिया। अच्छा तो बता के फिर समझ में नहीं आया। इसके बारे में बता दिया। नहीं, वो लास्ट का टॉपिक है, कलर शोन बाय कॉन्डिशन कंपाउंड, लास्ट का टॉपिक है। गवर्नमेंट टीचर उन्होंने स्टार्ट करा। अपना अपना है। मैं पहले चैप्टर सिखाता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी वाली चीजें कराता हूँ। ये मेन टॉपिक है, यही नहीं आया तो फिर बच्चे क्या सिखाओगे बच्चे को? तो ये सिखाया, उसके बाद वो चीजें चलेंगी, वो तो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, कलर कौन पूछता है बाकी। नहीं नहीं, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, मैं तो बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन जनरली बोर्ड की बात कर रहा हूँ। वो चाहे अपने घर की बात पूछ ले, मुझे क्या मतलब उससे। मैं बोर्ड की, मुझे बोर्ड की और जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी बातें करनी है, ठीक है? वो टीचर पेपर बना रहा है, वो चाहे अपने घर की कहानी लिख दे कि मेरी कितनी वाइफ है, कितने बच्चे हैं। क्या बताइए? खैर, एक जीएम लिखेंगे, देखो जी। अगर अमोनिया लैगेंड हो, अगर अमोनिया लैगेंड हो, अमोनिया लैगेंड हो, और ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3d ऑर्बिटल में, अगर अमोनिया लैगेंड हो और ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग लैगेंड का काम करता है, तो अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग लैगेंड का काम करता है। आकाश ये सब चीज लिखते रहना बेटा।
हाँ किस दिन आके नोट्स वोट्स भी ले जाओ तुम मुझसे, ठीक है, ऐसे मत कर मैं समझा रहा हूँ। 3D मतलब अमोनिया लैगेंट हो, दोबारा समझ लो बेटा, अमोनिया लैगेंट हो और ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3D में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंट होता है, अदरवाइज वीक लेके चलेंगे। यानी 3D में 6 इलेक्ट्रॉन अगर बचे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंट होता है, ये एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज तो वीक ही होना है। D1 2 3 4 सब में वीक होना है, बस D6 देखना है, ठीक। पहला एक्सेप्शन केस, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन ये आया, देखो बोर्ड में कर देता हूं, ध्यान से देखो बोर्ड पे। कह रहे हैं हमसे कि एक्सप्लेन CONH3, एक जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यही आइडिया आ जाता है बच्चे को, इनर ऑर्बिटल बनता ही तब है जब लैगेंड 3D में जुड़ता है, और 3D में कब जुड़ेगा, जब स्ट्रॉन्ग लैगेंड होगा। इलेक्ट्रॉन पुश करने के बाद 3D में जगह बच जाएगी, वहां से जुड़ना स्टार्ट हुआ होगा, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग लैगेंड का काम कर रहा होगा। जब हम करते रहते हैं तो हमें पता लग जाता है। और ये आउटर ऑर्बिटल शो कर रहा है, यानी ये वीक लैगेंड होगा, दोनों में अमोनिया है, एक वीक होगा एक स्ट्रॉन्ग होगा। मैं कर देता हूँ, आप देखो क्या मैंने बताया है, सॉरी CO कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 4s2 3d7 पलटा मारा मैंने, 3d7 और 4s मेरे पास 2 बचे। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इसका निकाला तो मुझे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 और 4s 0 बचेगा। देखो अमोनिया वैसे तो अमोनिया जो अमोनिया है, हाँ लिखना पड़ेगा मुझे, अमोनिया वैसे तो वीक लैगेंट होता है, लेकिन 3d6 के केस में जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग लैगेंट होगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा कि अमोनिया वैसे तो वीक लैगेंट है, लेकिन 3d6 के केस में ये कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग लैगेंट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। तो इसमें 3D में मेरे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब ये स्ट्रॉन्ग लैगेंड अपना काम करेगा, ये पीछे से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पेयरिंग पुश करवाता है, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग कराने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बच जाए, ठीक है, बच गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर था इस केस में 6 था। वैसे तो आंसर यही आ गया मेरे पास, उसने कहा था ये इनर ऑर्बिटल, हाँ इनर ऑर्बिटल है क्योंकि अमोनिया है कैसा है, स्ट्रॉन्ग लैगेंड है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आंसर यही आ गया मेरे पास, हम चाहे तो आगे सोल्व कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल आएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंड है इसीलिए ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा 3D से, जो लैगेंड जुड़ना स्टार्ट होंगे वो 3D से जुड़ना स्टार्ट हुए, तो कैसा हुआ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंड है। लिखवा दूं यहाँ 2 3 लाइन, ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी करो, मैं लिखवा देता हूँ, मैं आधा ये भी कर देता हूँ। अमोनिया 28, निकिल 28, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 3d8 पलटा मारेंगे 3d8 4s 4s2, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 आया, तो यानी 3d8 बचेगा मेरे पास, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है, तो 3d8 बचेगा, 4s खाली मेरे पास। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, जो लाइगेंट है वो सारे वीक है। लाइगेंट कैसा है, अमोनिया वीक लाइगेंट है, ये सिर्फ D6 के केस में स्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज वीक। तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन 3D में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s खाली, ये 4s है ये खाली, फिर मेरे पास 4p भी बचा है, फिर मेरे पास 4d भी बचा है। तो एक लैगेंड यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 4 हो गए, 5 और एक 6, तो sp3d2 sp3d ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। E2C और EC आ गया ये आ गया, वो हमारे पास वो थ्योरी है आगे, एक वो थ्योरी आएगी, हाँ वर्ण थ्योरी का।
वरना तो हो गई, वरना नहीं है, कोई और थोड़ी है। बीसीबी आता है, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड, सीएफटी, सीएफटी। यहाँ 2 लाइन लिख लो आप, नोट कर लो, आप नोट कर लो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, वी हैव टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास। इसके बाद एमीन स्टार्ट करेंगे, डी ब्लॉक स्टार्ट करें। सर डीएनएफ आपने लिखा है डीएनएफ 3 चैप्टर बचे हैं, डीएनएफ बचा है, एमीन बचा है, बायोमोलिक्यूल बचा है। डीएनएफ सारे ठीक ठीक सही हैं। ये एमीन सबसे छोटा चैप्टर है, इनमें सबसे छोटा एमीन ही चैप्टर है, जो 1 वीक का ही चैप्टर है बस। कोई भी 3 क्लासेस लगा लो, खत्म। सर ठीक है, डीएनएफ किन्हीं भी 3 क्लास में एमीन चैप्टर खत्म हो जाता है। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है, डीएनए ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। ये क्या चला, सितंबर, अगला महीना अक्टूबर, नवंबर, नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक में सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, टेस्ट सीरीज चलेगी, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, 2-2 चैप्टर का, और 2-2 चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ईमानदारी से देना, ठीक है ना, ईमानदारी से देना। वो ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो नंबर आप ही के बढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन प्लस टेस्ट, उससे बोर्ड के नंबर बढ़ जाते हैं और 100% रिजल्ट आता है उसको। जो टेस्ट सोच देता है, मोस्टली क्वेश्चन टेस्ट में से आते हैं, जो मैं टेस्ट बनाता हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डाल देता हूँ। 70 नंबर का पेपर 2 चैप्टर का बनता है, तो क्या चीज छूटती है मुझे नहीं पता, कोई चीज नहीं छूटती है, सारी चीज उसी में से आ जाती है, इसलिए वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर फर्स्ट वीक से करेंगे, दिसंबर फर्स्ट वीक, पहले रिवीजन फिर टेस्ट, फिर पेपर डिस्कशन, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, ऐसे होता है 2-2 चैप्टर का, फिर एक बुक का, फिर 2-2 बुक का, 2 टेस्ट, फिर पूरे टेस्ट, ऐसे होता है। इतने में टाइम हो जाता है हमारा, फरवरी आ जाती है, कितना ही चलता है। हाँ, यहाँ लिख लो। क्या लिखवाने वाला था मैं यहाँ, क्या लिखवाना था? अच्छा, ये लिखवा रहा हूँ, लिख लो यहाँ पे, आंसर, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, लिख लो, यहाँ लिख लो। बिकॉज in case of ये कॉम्प्लेक्स का ये लिखना, CONH3 की होल 6 + 3 have 3d6 configuration, so ammonia acts as a strong ligand, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब ये लिखना कंपाउंड, द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8, यहाँ क्या लिखोगे, 3d8, so ammonia acts as a weak ligand, ये इसका आंसर होगा। 3d8, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज 3d8। दूसरे केस में, so ammonia acts as a weak ligand। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सेप्शन स्टार्ट हो गई है, 2-3 केस के एक्सेप्शन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। जितना हमने कर लिया है उतने से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कोई नहीं अटकेगा, बाकी जो क्वेश्चन अटकेंगे वो एक्सेप्शन वाले अटकेंगे, जो कंपटीशन वाले हैं। स्कूल का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, स्कूल में अमोनिया का केस भी करवाया नहीं जाता है, आता है एग्जाम में, ये देखो एग्जाम में आया, लेकिन स्कूल में करवाया नहीं जाता है, ठीक है, नहीं करवाया होगा सर ने, करवाते नहीं स्कूल में एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन नहीं करवाते, मैं करवाता हूँ, और ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं सारे, और ये बोर्ड में आया 2013 में, और हमेशा आता है अमोनिया वाला,
हमेशा आती है। तो ध्यान से करना, ठीक, कितना करते हैं आप।